बेटा आज हमने आपको बेटे टॉपिक स्टार्ट करवाना है, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। बेटा सुनो बेटे, आज हमने आपको टॉपिक स्टार्ट कराना है एस ब्लॉक एलिमेंट। बेटा सुन लो, एस ब्लॉक एलिमेंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। स्कूल के पेपर में ये आपका 7 मार्क्स का आएगा बेटे, और कंपटीशन में इसके 2 क्वेश्चन बेटा पक्के आते हैं और बिल्कुल इजी है बेटा। नहीं बेटा, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, उसमें H2O2 कट गया बेटा जी, H2O2 कट गया। अब सुनना ध्यान से बेटा, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ये बेटे आपका चैप्टर क्या कहता है, सुनो बेटे। जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है, जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है, हम उन्हें बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं बेटा। ध्यान से सुनो बेटे, जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है, हम उनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बेटे। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर करता है बेटे एस ब्लॉक में। अब सुनो बेटे, जो ये एस सब शेल होती है, इसके बेसिस पर हमने बेटा इनको 2 ग्रुप्स में बांटा बेटे, जो कि पीरियोडिक टेबल में एक तो ग्रुप 1 है बेटा, एक पीरियोडिक टेबल में आपका ग्रुप 2 है बेटा जी। ध्यान से सुन लो बेटे, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एंटर करता है बेटे, एस सब शेल में क्या करता है बेटे, एंटर। और हमने बेटे इनको 2 ग्रुप्स में बांटा है, वन इज ग्रुप 1 एंड वन इज ग्रुप 2 बेटा जी। एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान दो बेटा प्लीज। तो बेटे ध्यान से सुनो, जो बेटे आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको बेटे 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2 बेटा जी। जो आपका ग्रुप 1 है बेटे, उसका नाम होता है बेटे अल्कली मेटल्स, उसका नाम क्या होता है, अल्कली मेटल्स बेटे। और ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटे, ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेटे। सुन लो बेटे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने 2 पार्ट्स में बांटा बेटे, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। ग्रुप 1 को कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जो ग्रुप 2 होते हैं बेटे उसको कहते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटे। क्या कहते हैं उसको, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब सुना ध्यान से, अल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम बेटा। ये जो फ्रेंशियम होता है ये आपका रेडियो एक्टिव होता है बेटे। फ्रेंशियम क्या होता है बेटे, रेडियो एक्टिव बेटा। फ्रेंशियम क्या होता है बेटे, रेडियो एक्टिव। और आपका जो ग्रुप 2 में आते हैं, उसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और बेटे रेडियम। जिसमें रेडियम जो होता है वो आपका बेटे रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि दोनों ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है वो बेटे रेडियो एक्टिव है बेटा। इन दोनों ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या बेटा, रेडियो एक्टिव बेटा जी। वो क्या बेटा, रेडियो एक्टिव। अब इनको बेटे याद करना बहुत आसान है, आपने सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है 3, सिर्फ पहले वाले का एटॉमिक नंबर याद रखना है 3। अब क्या करना है, सुनो, इसमें 8 ऐड करो तो इसका 11 हो गया, फिर 11 में 8 ऐड करो, इसका 19 हो गया। फिर उसके बाद बेटे एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 3 होता है। फिर आपने उसके अंदर बेटा 8 ऐड किया, 11 हो गया। फिर 8 ऐड किया, 19 हो गया। फिर उसके बाद 18 ऐड किया, आपका 37। फिर आपने 18 ऐड किया, आपका बेटे आ गया 55। फिर आपने उसमें 32 ऐड किया बेटे, तो आपका कितना आ गया बेटे, 87। तो आपने नोटिस किया, सिर्फ पहले वाले एलिमेंट का याद रख लो, एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद बाकियों में क्या ऐड करना है, 8, 8, 18, 18, 32। आपने बेटे सिर्फ पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना है 3।
उसके बाद आपने ऐड करना 8 8 18 18 32 बेटा जी, 8 8 18 18 32 बेटे। ये बात क्लियर हुई। अब बेरिलियम का भी ऐसे ही याद करो, पहले वाला सिर्फ फर्स्ट बेटे 4 याद कर लो, कर लिया। अब इसमें 8 जोड़ो बेटे, आ गया। फिर इसमें 8 जोड़ो 20 आ गया, 18 जोड़ो 38 आ गया, 18 जोड़ो 56 आ गया, 32 जोड़ो 88 आ गया। तो आपने क्या नोटिस किया, इसमें भी क्या ऐड कर रहे हो आप, 8 8 18 18 32, यानी कि सिर्फ पहला याद कर लो, पहला सिर्फ फर्स्ट याद कर लो। उसके बाद आपने सिंपल उसमें ऐड करते जाना 8 8 18 18 32 बेटा जी, 8 8 18 18 32। ये बात सबको क्लियर हुई। सिर्फ आपको फर्स्ट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बेटे, फर्स्ट। बोलो ये बात क्लियर। अब सुनो बेटे, अब आज हम आपको बताते हैं ये जो ग्रुप 1 होता है बेटे, ग्रुप 1 जो आपका बेटे अल्कली मेटल्स है, इसका नेचर में एक तगड़ा कंपाउंड मिलता है जिसे कहा जाता है बोरेक्स बेटे, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O बेटे। नेचर में इसका एक कंपाउंड मिलता है बेटे बोरेक्स। क्या मिलता है, बोरेक्स बेटे। इस कंपाउंड को हम पता है क्या कहते हैं, सुहागा बेटे। ये सोयल का सुहाग होता है बेटे, अ काइंड ऑफ हस्बैंड ऑफ सोयल बेटे, हस्बैंड ऑफ सोयल जस्ट लाइक। अगर ये नहीं होगा तो सोयल आपकी बेटे बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। हमारे में होता है ना बेटे, हस्बैंड को कई बार आपने सुना है कि वाइफ कहती है ही इज माई सुहाग बेटे, तो उसके बिना वो बच्चे नहीं कर सकती। तो ऐसे ही सोयल भी इसके बिना बेटे कुछ नहीं कर सकती, वो विडो हो जाती है बेटे, फिर उसकी फर्टिलिटी खत्म, बच्चे नहीं हो सकते बेटा, उसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते। इसके बच्चे कौन होते हैं, सोयल के, फसल बेटे। हमारे में तो बेटे कालू नानू मानू होते हैं, इनके क्या होते हैं बेटे, प्लांट्स होते हैं। इनके में क्या होते हैं, प्लांट्स बेटा जी। तो इसलिए कहते हैं इनके में बेटे अगर सोइल में सुहागा खत्म है तो वो सोइल इनफर्टाइल हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं जो बोरेक्स है, बोरेक्स इट इज अ पार्ट ऑफ फर्टाइल और मेन पार्ट है बेटे, मेन पार्ट। अगर ये नहीं तो कभी सोइल की फर्टिलिटी नहीं हो सकती बेटे। कई बार पूछते हैं कि ग्रुप 1 जो होता है बेटे, उसमें जो बोरेक्स है, बोरेक्स उसमें सोडियम होता है, देखो दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप 1 बेटा जी। बोरेक्स का नाम है सुहागा, सोयल का सुहाग है बेटा ये। अगर आपको पता हो, जितने भी हमारे इंडिया में जो खाली जगहें होती हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास जगह की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर भी हमारे पास बेटे जी जो क्रॉप्स है वो बड़ी कम है। तो वो इसलिए है कि बस फर्टाइल सोयल नहीं है बेटे, और फर्टाइल सोयल तब होगी जब उसमें सुहागा होगा। अगर ये नहीं होता तो सोयल की फर्टिलिटी खत्म बेटे। इसी तरीके बेटा एक हमारे पास फेल्डस्पार आता है, फेल्डस्पार, ये भी इसका बड़ा तगड़ा कंपाउंड है बेटे। फेल्डस्पार बेटा, फेल्डस्पार बेटे, क्या कहते हैं इसको, फेल्डस्पार। सुहागा एडिबल नहीं होता बेटे, ये तो सोयल के अंदर होता है, सोयल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। हाँ जी, बेटे फिर आता है बेटे फेल्डस्पार बेटा। बेटा फेल्डस्पार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो बेटे आपका मिलता है बेटा सोइल के अंदर। ये बेटा बना होता है K2O से, आपका बेटे Al2O3 से बेटा जी, आपका इससे बना होता है, पोटेशियम से और एल्यूमिनियम से बेटा। हाँ, इससे भी बेटा सोइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, लेकिन ये बेटे नॉर्मली आपका मिल जाता है बेटे। फेल्डस्पार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसके अलावा बेटे, इसके अलावा एक ट्राना आता है बेटे, ट्राना। ट्राना होता है बेटे बेकिंग सोडा की तरह बेटे, बस ये हाइड्रेटेड होता है बेटे। ट्राना बेटे, ट्राना ये भी आपका इसी तरीके बेटे काम करता है बेटा जी। क्या आता है बेटे, ट्राना बेटे, बेकिंग सोडा होता है बेटे। ये सॉइल का पीएच मेंटेन है, लेकिन ये हाइड्रेटेड होता है, इसको हम बेटे बेकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते बेटा। क्लियर। अब सुनो बेटे, बेटे आगे सुनो, फिर आती है बेटे अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा। अच्छा बेटे सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनो, और जिस बच्चे ने नीट का एग्जाम देना है वो फेल्डस्पार याद रखना बस।
फेल्ड्स्पार याद रखना, फेल्ड्स्पार, क्योंकि नीट में फेल्ड्स्पार का क्वेश्चन आता है, बोरिक्स का नहीं आता कभी, फेल्ड्स्पार का बहुत बार आता है बेटे। ये पूछते हैं कि इनमें से कौन एस ब्लॉक का कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटे, उसमें ऑप्शन में फेल्ड्स्पार होगा। सुनो बेटे अगली चीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे, जिन बच्चों ने मेंस का एग्जाम तो गोट लेना बेटे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, आज तक कोई मेंस का पेपर नहीं बना जिसमें इसके 2 क्वेश्चन ना हो बेटे, आज तक डायरेक्ट, बिल्कुल आज तक इसका मेंस का पेपर नहीं बना जिसमें इसके क्वेश्चन ना हो बेटे। अब सुनो बेटे, सबका ध्यान इधर हो बेटा, जो ग्रुप 1 है बेटे, ग्रुप 1 उसमें आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जो फ्रेंशियम है उसको काउंट नहीं करेंगे, फ्रेंशियम की प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिव है, इसकी अलग होती है, उसको काउंट नहीं करेंगे। और सारे बच्चे सुनना, अगर आप लिथियम की कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s1 होती है, सोडियम के लास्ट में आती है 3s1, इसके लास्ट में आती है 4s1, इसके लास्ट में 5s1, इसके लास्ट में 6s1। अगर कोई पूछे इन सबके लास्ट में क्या आता है तो क्या कहोगे, s1। अगर मैं इसके आगे n लगा दूं तो n की वैल्यू 2 to 6, टॉप टू बॉटम शेल्स नहीं बढ़ते बेटा, नंबर ऑफ शेल्स, रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज अलग होती है, उनके फीचर्स कभी मेन एलिमेंट से ऐड नहीं करते। याद रखना, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट यूनिक होता है, लास्ट वाला बेटे, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट और लास्ट वाला। कभी देखना घर में जो सबसे बड़े पापा उनकी प्रॉपर्टीज बाकी सबसे अलग, और जो लास्ट बच्चा होता है बेटे वो उसकी भी कभी नहीं बेटे जी अलग ही नेचर होती है, कभी देखना बेटा, वही इसका हाल है बेटा। इधर अब ये देखो बेटे, n की वैल्यू 2 से 6 तक बेटा जी, बेटा इधर सुनो, तो बेटे इनका टॉप टू बॉटम नोटिस करो बेटे, या 2s1 या 3s1 या 4s1, उधर बेटे 5s1 है और इधर आपका 6s1 है बेटे। तो सबको क्या दिख रहा है, लास्ट में s1 आ रहा है, तो ये ns1 हो गया बेटे, ns1। n की वैल्यू 2 से लेके 6 तक हो गई, n की वैल्यू क्या होगी 2 to 6। अच्छा अब मेरी बात सब बच्चे सुनना प्लीज बेटा, मेरी बात सब बच्चे सुनना प्लीज। देखो टॉप टू बॉटम जब आप इस ग्रुप में मूव करोगे तो आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी बेटा। टॉप टू बॉटम जब आप इस ग्रुप में मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी बेटा, एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे बेटा, नंबर ऑफ शेल्स क्या करेंगे, इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं बेटा, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं बेटे, इसलिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ती है बेटे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या करते हैं बेटे, इंक्रीज करते हैं। अब मुझे ईमानदारी से एक बात बताना, सब बच्चे ईमानदारी से बताना, अगर शेल बढ़ रहे हैं तो साइज भी बड़ा हो रहा है, बोलो साइज बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब सीजियम का साइज सबसे बड़ा और लिथियम का साइज सबसे छोटा, बोलो सीजियम का साइज सबसे बड़ा और लिथियम का सबसे छोटा। जब आप 10th क्लास में आपने एक बात पढ़ी थी, जिसका साइज छोटा होता है वो देने में बहुत दिक्कत करता है, लेकिन जिसका बड़ा होता है वो हमेशा तैयार है देने के लिए। तो आप खुद सोचो, जो देने को तैयार नहीं है तो अल्टीमेटली अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, अगर हमें उसमें से निकालना है तो हमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। और जिसका साइज बड़ा होता है वो तैयार होता है बेटे, तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जब मर्जी ले लो। तो हमें एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, बड़ी कम। तो कहते हैं जिसका साइज छोटा वो बेटे इलेक्ट्रॉन देने में बड़ी दिक्कत करता है, जबरदस्ती निकलवाना पड़ता है बेटे, तो हमें ताकत भी लगानी पड़ती है। बड़ा होता है वो बेटे फटाफट दे देता है, हमें एनर्जी कम लगानी पड़ती है। तो खुद बताओ, लिथियम का साइज छोटा है एनर्जी ज्यादा लगेगी, सीजियम का साइज बड़ा है एनर्जी कम लगेगी। तो याद रखना हमेशा देने के लिए बड़ा होना चाहिए, जिसका बड़ा है वो फटाफट देगा। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो देने की पावर बढ़ रही है और आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है।
आयनाइजेशन एनर्जी क्या लग रही है, कम। तो इसलिए कहते हैं टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है। तो लो जी ध्यान से सुनो, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज बेटे, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज, क्योंकि साइज बढ़ता है बेटे, तो इसलिए हमें एनर्जी कम लगानी पड़ती है। बोलो ये बात क्लियर हुई बेटे। तो जितना बेटे, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है बेटा पी, एक एलिमेंट है पी और एक एलिमेंट है बेटा वी। मैंने कहा जी इसमें से निकालने के लिए 500 जूल लगती है और वी में से निकालने के लिए बेटा, वी में से निकालने के लिए 10,000 जूल लगती है। तो किस में से निकालना मुश्किल है बेटे, वी में से। तो इसका मतलब वी का साइज क्या बेटे, छोटा है। वी का साइज क्या बेटे, छोटा है। तो इसलिए कहते हैं जिसका साइज छोटा होगा तो इसीलिए बेटे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। लो बेटे अब पता है बेटे, बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनना बेटे, सब बच्चे बड़े ध्यान से। अब इसमें बतानी है एक तगड़ी चीज बेटे आपको, एक तगड़ी चीज बेटे। क्या हुआ, मैंने लिथियम को बुलाया, सोडियम को बुलाया, पोटेशियम को बुलाया, ठीक है। मैंने लिथियम को कहा जी आपका एटॉमिक नंबर 3 है, तो आपके पहले शेल में 2, दूसरे में 1। सोडियम से पूछा जी आपके पास कितने शेल है, इसने कहा 3। पोटेशियम से पूछा आपके पास कितने, इसने कहा जी 4। हमने कहा चलो तुम तीनों बताओ, तुम तीनों में से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तुम तैयार हो? तीनों ने कहा हम तैयार हैं। अब खुद बताओ तीनों क्यों तैयार हैं? इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। और हर कोई चाहता है कि बस एक ना एक दिन देना है और अपने आप को स्टेबल करना है बेटे। हर कोई चाहता है बेटे, स्टेबिलिटी चाहता है हर कोई। तो तीनों ने कहा जी तैयार है, बस आप थोड़ी सी एनर्जी लगाओ और हम तैयार है देने को। हमने लगाई एनर्जी, लगो बेटा जी लगभग 500 जूल के आसपास, अप्रॉक्स, थोड़ी ऊपर नीचे बेटे, इन तीनों में लग गई बेटा। फिर पता है क्या हुआ, हमने कहा चलो एक तुमने दिया, बड़ा अच्छा लगा हमें, अब हमें चस्का बढ़ गया। हमने कहा अब दूसरा भी निकालो, हमने कहा अब दूसरा भी निकालो, हमने कहा अब दूसरा भी निकालो, लेकिन इन्होंने कहा दूसरा हम नहीं निकालेंगे। बताओ इन्होंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मना क्यों किया? क्योंकि ये स्टेबल हो गए। तो कहते हैं अगर इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फटाफट निकल जाएगा, लेकिन इसका दूसरा निकालोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब इनकी स्टेबिलिटी तोड़नी है। पहले तो इन्होंने दिया स्टेबिलिटी बनाने के लिए, लेकिन अब करोगे तो इनकी स्टेबिलिटी टूट जाएगी। तो कहते हैं इनका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है बेटे, लेकिन दूसरा निकालना बहुत मुश्किल, क्योंकि दूसरे के लिए इनकी स्टेबिलिटी टूट जाती है बेटे। तो इसलिए कहते हैं ये एलिमेंट शौक में पहला तो देते हैं, दूसरी बार बड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी तो निकालेंगे, और उसके लिए हमारी बड़ी एनर्जी लगेगी बेटा जी। तो सुन लो इनकी बेटे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत लो है बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो इनकी बहुत लो है बेटे, वेरी लो बेटा, क्योंकि ये तैयार है बेटा जी, लेकिन पकड़ जाते हैं और हम चाहते हैं दे दें। तो सेकंड इनकी बहुत ज्यादा बेटे, बहुत ज्यादा बेटे, वेरी लार्ज। नहीं इन सबकी पहली सबकी बेटे अपने अपने उसमें, लेकिन दूसरी सबकी बहुत ज्यादा बेटे। अगर पहली किसी की 250 है तो दूसरी की 2500 है बेटा उसी की। अगर मान लो पहला इलेक्ट्रॉन किसी का निकाला उसकी 500 तो अगली 5000 है बेटा, बहुत 10% इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो कहते हैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है बेटा जी दूसरी, क्योंकि स्टेबिलिटी हो जाती है बेटा जी। बोलो क्लियर बेटे, ये बात क्लियर? देखो बेटा जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इनको स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन जब आपने दूसरा निकाला बेटे तो इनको निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगी बेटे, क्यों? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे की स्टेबिलिटी तोड़नी पड़ी होगी। बोलो क्लियर बेटे, आई बात समझ? अब सुनो बेटे, इसके बाद सुनो बेटे अगली चीज, अब आती है बेटे अगली चीज बेटे,
सपोज तो आपके पास ये सोडियम था, इसके पास 281 था बेटे, इसके पास क्या था 281, 3 शेल थे। बोलो, इसने एक इलेक्ट्रॉन हमारे कहने पर दे दिया, Na+ बन गया। अब ईमानदारी से बताना, जब ये एटम था और यहां पर ये एक आयन है, आयन, दोनों में से किस में शेल ज्यादा है? एटम में ज्यादा है। तो जितने नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं उतना साइज भी ज्यादा होता है। तो बताना एटम और आयन में से किसका साइज बड़ा होगा? एटम का। एटम और आयन में से किसका साइज बड़ा होगा? एटम का। कहते हैं क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो देने के बाद छोटा हो जाता है बेटे, देने के बाद क्या हो जाता है? छोटा। तो इसलिए कहते हैं हमेशा इनके आयंस का साइज इससे छोटा बेटे। जब तक ये देते नहीं है तब तक तो इनका साइज बड़ा है, लेकिन जैसे ये दे देते हैं बेटे, इनका साइज क्या हो जाता है बेटे? छोटा। तो याद रखना, कभी नोटिस कर लेना, निकलने के बाद छोटा हो जाता है बेटे, निकलने के बाद क्या हो जाता है बेटे? छोटा। जब तक निकलता नहीं तब तक साइज बड़ा है बेटे, लेकिन जैसे निकल गया उसके बाद छोटा हो जाता है बेटे। तो इसलिए कहते हैं इसका साइज बेटे आफ्टर लूजिंग दी इलेक्ट्रॉन, बेटे साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है आफ्टर लूजिंग दी इलेक्ट्रॉन। अब बेटे सारे बच्चों ने सुनी अगली चीज, आपने देखा कि टॉप टू बॉटम बेटे साइज बड़ा हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर साइज बढ़ेगा तो उस चीज का मास भी तो बढ़ रहा है बेटे। अगर किसी चीज का साइज बढ़ रहा है साथ साथ मास भी बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली चीज भारी हो रही है, तो बोलो डेंसिटी भी बढ़ रही है। आप खुद सोचो, अगर मेरे पास कोई चीज है बेटे वो 10 फुट की है और बेटे आपके पास कोई है वो 0.1 फीट की है, तो मेरी का मास ज्यादा होगा, आपकी का मास तो बहुत कम होगा बेटे। बोलो अल्टीमेटली अगर कोई टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ रहा है, तो बेटे इसके कारण डेंसिटी बढ़ रही है, भारी हो रही है चीज। आप खुद नोटिस करना, आप खुद नोटिस करना, आप अपने हाथ में बेटे सीजियम लेकर देखना, लिथियम लेकर देखना। लिथियम आप कहोगे बड़ा हल्का सा है और सीजियम कहोगे यार ये तो बड़ा भारी है, क्योंकि जितना लंबा होता है साइज उतना भारी भी होता है बेटे। तो इसका बहुत ज्यादा साइज है बेटे, तो इसलिए इसके अंदर डेंसिटी भी ज्यादा है बेटे, डेंसिटी भी क्या बेटे? ज्यादा। हमने कहा इस कंसेप्ट में हमें थोड़ा डाउट है, पता है डाउट कहां आया? इन दोनों के केस में डाउट आया। सोडियम और पोटेशियम में सोडियम का मास होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। सुनो, पोटेशियम का 39 बेटे, पोटेशियम का 39। अब मास बढ़ रहा है तो इसका मतलब पोटेशियम भारी होना चाहिए, लेकिन जब हाथ में लेके देखा पोटेशियम हल्का निकला बेटे, सोडियम भारी पोटेशियम हल्का। हमने कहा ये तो कंसेप्ट ही गलत हो गया, आज तक पढ़ते आए थे जिसका मास ज्यादा होता है भारी होगा, ये तो उल्टा हो गया, मास ज्यादा है पर फिर भी उसके बाद इसकी डेंसिटी कम है। तो पता चला कि इसका भले मास बढ़ रहा है लेकिन इसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा है बेटे जिसके कारण इसकी डेंसिटी ओवरऑल कम हो गई। पोटेशियम का मास तो बढ़ता है लेकिन साथ ही साथ ये इतना फैला हुआ एलिमेंट है, इतना फैला हुआ एलिमेंट है कि इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा मास के सामने, इसलिए इसकी डेंसिटी कम हो गई। तो कहते हैं इसकी डेंसिटी ओवरऑल कंपैरिजन करें तो सोडियम से कम आ जाती है, तो ये एक्सेप्शन बन गया बेटे। बाकी सब में नॉर्मल, मास ज्यादा डेंसिटी ज्यादा, इन दोनों में गड़बड़ी हुई बस। यह मास ज्यादा था फिर भी डेंसिटी कम थी क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ गई बेटा, इस सिर्फ इन दोनों में। तो पोटेशियम सोडियम से हल्का है बेटे, क्यों हल्का है बेटे? सॉरी, पोटेशियम सोडियम से क्यों हल्का है? क्योंकि उसके केस में वॉल्यूम बढ़ जाती है और मास के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटे। बोलो क्लियर? बोलो। अब आती है बेटे अगली चीज। अब हमने पता है क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स को हमने पानी में डाल के देखा, हमने देखा सारे पानी में घूमते हैं बेटा, जैसे इनको पानी मिलता है उसमें घूमने लग जाते हैं। तो ये मोबाइल इन नेचर है, बोलो मोबाइल इन नेचर है।
लेकिन हमने एक चीज नोटिस की, सुना सब बच्चे, हमने ना एक चीज नोटिस की, ये सारे मोबाइल नेचर है, पर इनमें एक साइड इफेक्ट भी है। अब सुनना ध्यान से, जिसका साइज बड़ा होता है बेटे उसको घूमने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जिसका छोटा होता है वो फटाफट घूम लेता है बेटे। तो खुद बताओ, आपसे अगर कोई पूछे कि इन सब में से कौन ज्यादा, मोबाइल का ना मूवमेंट फास्ट, जैसे इनको पानी में डालो, सीजियम की मूवमेंट स्लो है, लेकिन लिथियम की मूवमेंट फास्ट है बेटे। लिथियम की मूवमेंट क्या है बेटे? फास्ट। नहीं बेटा, वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो डेंसिटी घटेगी, इनवर्सली होता है डेंसिटी और वो वॉल्यूम। तो सुन लो बेटे, लिथियम की मूवमेंट पानी में बड़ी फास्ट होती है, लेकिन सीजियम की मूवमेंट पानी में स्लो होती है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है बेटे। तो कहते हैं जितनी भारी चीज होगी उसकी मूवमेंट उतनी कम होगी। आप कभी कोई चीज अपने हाथ में भारी और हल्की लेकर देखना, हल्की चीज फटाफट हिलेगी, भारी चीज हिलने में मेहनत लगेगी बेटा। तो इसका मतलब जितनी भारी चीज उतनी उसकी मूवमेंट स्लो होती है, मोबाइल ने कम होता है बेटे उसका। और जो हल्की चीज है वो दिखती है बेटे, मूवमेंट होती है, एक फटाफट हिल रही है बेटे। तो इसलिए कहते हैं जितनी बेटे जी बड़ा साइज होगा, मास ज्यादा होगा, उतनी पानी में मूवमेंट भी स्लो होगी, उतनी मूवमेंट भी क्या होगी बेटे? स्लो बेटा जी। अब सुनो बेटे, फिर आपकी अगली चीज क्या आती है, ध्यान से सुनना बेटे। अगली चीज क्या आती है बेटे, बड़े ध्यान से सुनो बेटे, सबका ध्यान इधर। हाँ, अब सुनो बेटे अगली चीज। अब बेटे ईमानदारी से मुझे बताना बेटा, तुम इसमें थे, तुमने एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल पढ़े होंगे, कौन से चैप्टर में बेटा? सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। याद करो, वहां पे तुमने एक बात पढ़ी थी कि जो हमारे सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल, उनमें से बेटे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो कैसे प्रोड्यूस होती है सुनो, उन पर लाइट गिरती है, लाइट गिरती है, लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और वो मूवमेंट करते हैं, और उस मूवमेंट के कारण करंट पैदा होता है। ये बात आपने पढ़ी थी। लेकिन आजकल सोलर सेल में सीजियम यूज हो रहा है बेटे। बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीजियम यूज हो रहा है, पता है क्यों? सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे उस पर लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है और करंट पैदा हो जाता है। तो आजकल जितने सोलर सेल आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सब में सीजियम यूज होता है बेटे। अगर आप कभी अपनी लाइफ में दुबई जाओ तो वहां पर देखना सड़कों पर जो अलार्म लगे हुए हैं बेटा, वो सब इसी में। इसलिए वहां पर अगर कोई ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक का लाइट का इंपैक्ट उन्होंने कुछ बना रखा है, और उससे पता चल जाता है, अलार्म बज जाते हैं कम से कम 3 किलोमीटर पहले। तो वो का रास्ता चेंज करवा देते हैं ताकि किसी पर जगह पर ट्रैफिक इकट्ठा ना हो। तो वहां भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल है बेटे, उनमें सारा सीजियम यूज हुआ है। सारा क्या यूज हुआ है बेटे? सीजियम। एक